हेलो व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे समाज की। समाज किसे कहते हैं? जैसे कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, समाज क्या कहेगा या समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारा समाज ऐसा नहीं है, हमारा समाज वैसा नहीं है, हमारा समाज ऐसा है। या फिर जब हम बात करते हैं पाश्चात्य समाज में ऐसा होता है, ठीक है, वेस्टर्न समाज ऐसा होता है, तो हम एक्चुअल में किन लोगों की बात कर रहे होते हैं? हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? अगर बात करें हम रहने की, कि मान लो पाश्चात्य समाज यानी कि हम पश्चिम की तरफ की बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारा कोई रिश्तेदार पश्चिम में जाके रहने लग जाए, यानी कि अमेरिका, कनाडा वगैरह या मेक्सिको जाके रहने लग जाए, तो क्या वो उस समाज का हिस्सा हो जाता है? नहीं। जब हम समाज की बात करते हैं कि हमारा समाज क्या कहेगा, तब हमारा मतलब उन लोगों से भी होता है जो पश्चिम में रह रहे हैं, यानी कि ये रहने से तो रिलेटेड नहीं है और ना ही ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि हम अपने आसपास के लोगों को समाज कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हम पर कोई असर ही नहीं होता या हमारा उन लोगों पर कोई असर ही नहीं होता, तो हम उनको भी समाज नहीं कह सकते। तो समाज ना तो रहने से रिलेटेड है, ना ही दूर या पास रहने से रिलेटेड है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में समझें कि आम बोलचाल में अगर हम कहें, तो आम बोलचाल से हमारा मतलब होता है कि हमारे आसपास में रहने वाले किसी धर्म विशेष के लोग को हम समाज कह देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी बंदे को देखा, वो मुस्लिम है, तो हम कह देंगे हाँ, इनके समाज में ऐसे टोपी पहनी जाती है। या किसी मुस्लिम महिला को देखा तो हम कहेंगे कि हाँ, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादातर बुर्का पहनती हैं, या फिर मुस्लिम समाज में बुर्का ओढ़ने का चलन है। ठीक है, या फिर किसी हिंदू महिला को देखा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हिंदू महिलाएं आमतौर पर साड़ी का इस्तेमाल करती हैं, साड़ी पहनती हैं, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन ये धर्म से रिलेटेड नहीं है। हम आम बोलचाल में कहते हैं समाज का मतलब धर्म से, वो मैंने बताया है कि यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन धर्म से, जाति से, लिंग से, ऐसे किसी भी चीज़ से समाज का मतलब नहीं होता और ना ही ये समाज होते हैं। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि समाज यानी कि धर्म, जाति, लिंग, ये सब समाज होते हैं। हम समझ लेते हैं कि समाज का अर्थ है कोई समूह हो गया, कोई समूह हो गया, कोई ग्रुप हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए, हम समाज का मतलब समझते हैं समाज शास्त्र से। अभी तक जो हम समाज का मतलब समझते आए हैं हमारे आसपास की चीज़ों से, वो मतलब है जो हमने अपने आसपास से सीखा है। लेकिन अगर हम समाज शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास में हमारे जितने भी संबंध होते हैं, उन सब को हम कहते हैं समाज। फिर वो हमारे किसी से कैसे भी संबंध हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, किसी भी प्रकार के संबंध हैं, वो हमारा समाज कहलाता है। जैसे कि ये संबंध हमारे किसी दूर बैठे इंसान से भी हो सकते हैं, तो वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। किसी पास बैठे इंसान से भी हो सकते हैं, किसी पड़ोस में बैठे इंसान से भी हो सकते हैं। तो यानी कि जैसे कि हम हैं और हमारे जिस जिस से भी संबंध होंगे, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो हमारे बस्तीदार हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, वो हमारे दूर बैठे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो हमारे पास वाले रिश्तेदार हो सकते हैं। वो कोई भी जिससे हमारा संबंध निकल रहा है, वो हमारे समाज का हिस्सा है, यानी कि वो हमारा समाज है। और ये संबंध किस तरीके के होते हैं? ये संबंध होते हैं सामाजिक जाल के। संबंध एक तरीके का जाल, ठीक है, जिनके बिना हम रह नहीं पाते। ये जो समाज शब्द मैं बता रही हूँ, ये वो वाला समाज है जिसे हम इंग्लिश में सोसाइटी कहते हैं, कि सोसाइटी में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो वाला समाज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक तरीके का क्या है, संबंधों का जाल है। और ये संबंध हम जब बनाते हैं तो उसमें कोई जाति फिक्स नहीं होती, कोई धर्म फिक्स नहीं होता। वो संबंध हमारे बन जाते हैं और कुछ जानबूझकर बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपने आसपास का समाज देखें, तो यहाँ पर हमारे समाज में अभी भी लव मैरिज करना, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से शादी करना अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हमारे आसपास का समाज है, जबकि शादियाँ सभी टाइप्स की फेल हो जाती हैं।
अरेंज भी और लव भी। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर अरेंज मैरिज फेल होती है तो उस पर इतनी उंगलियाँ नहीं उठाई जाती जितनी लव मैरिज पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारा समाज है। अब उस समाज में हमारे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आसपास में कोई भी लोग हों, जब हमारा जो समाज इस प्रकार से चलता है तो उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो ये हमारा संबंध हो गया आपस में। तो समाज अगर हम समझें तो समाज सिर्फ एक लाइन में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे संबंधों का जाल है। ठीक है, हमारे संबंध जो हैं दूसरों से, ये उनका एक प्रकार का जाल है। दूसरों से संबंध होना ही समाज है। अब हम समाज को कैसे देखते हैं, किस तरीके के संबंध? नंबर 1, इसमें संबंध होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी विशेषताएं देखें। नंबर 2, इसमें संगठन होते हैं। संगठन यानी कि ग्रुप बने हुए होते हैं समाज में। नंबर 3, समाज में और क्या चीज़ें होती हैं? इसमें व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती हैं, काम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से काम पढ़ते हैं। नंबर 4, इसमें परंपराएं एक दूसरे की हम अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि उत्तरी भारत में रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, सभी सूट सलवार पहनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो या मुस्लिम हो। जबकि धर्म अलग अलग है लेकिन हमारी परंपरा सेम है, क्योंकि हमने उसे अपने बुजुर्गों से, अपने पुराने लोगों से सीखा है। तो इसमें परंपराएं एक दूसरे को हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते, हम कब अपना लेते हैं हमें नहीं पता चलता। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्थ की तरफ सब जो दुल्हन होती है वो रेड कलर का लहंगा पहनती है, तो ये परंपरा है और सभी पहनते हैं ज़्यादातर। इस तरीके की चीज़ें परंपराएं कहलाती हैं, ये धर्म के हिसाब से नहीं होती। तो समाज में परंपराएं होती हैं जो एक दूसरे को हम बांटते हैं, और ये जो समाज है ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। हमारे जीवन को अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, और समाज की वजह से ही हमारी डिसीज़न मेकिंग जो है वो भी बदलती है। कई बार समाज के डर से और कई बार समाज के दिखावे के लिए। तो हमारे डिसीज़न जो है वो समाज पे डिपेंड करते हैं, तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। प्रभावित यानी कि अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो समाज हमारी उन्नति भी कर सकता है और समाज हमारी उन्नति को कम भी कर सकता है। और ये जो समाज है ये नम्रता की भावना को भी लेके आता है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम सामाजिक तौर पर अच्छे दिखें। जैसे कि हम कई बार दूसरों की मदद करना, मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आना, तमीज़ से बात करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, घर को साफ़ रखना, कहीं ना कहीं ये हमें सामाजिक प्राणी बनाता है, और ये सब हम दिखावे के लिए करते हैं। कई बार जब हमें लगता है कि घर पे कोई आ रहा है, चाहे मुंह ना धुला हुआ हो, लेकिन हम अच्छे से रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखावे के लिए। घर गंदा होता है और पता चलता है कि बाहर से कोई आ रहा है तो घर को एकदम साफ़ कर देते हैं। क्यों? सामाजिक डर से, कोई क्या कहेगा। ठीक है, शादियों में इतना पैसा खर्चा करते हैं समाज को दिखाने के लिए। तो इसका मतलब समाज हमें नम्र भी बनाता है और मतलब हमें सभ्य बनाता है, क्योंकि हम समाज की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। हमारा मन नहीं होता, लेकिन समाज में रहने की वजह से। तो समाज को अगर हम समझें तो ये हमारे संबंधों का जाल है एक दूसरे से, और इसमें जाति, धर्म, लिंग का कोई लेना देना नहीं है। वो संबंध किसी से भी हो सकते हैं। एक जगह में एक टाइप के जो लोग होंगे उनका समाज एक जैसा होता है, ये याद रखना है। उनका समाज एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में जो लोग रहेंगे उनका समाज एक जैसा होगा, दूर कहीं कनाडा में जो लोग रहेंगे उनका समाज एक जैसा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो बंदा उठ के यहाँ जाएगा वो तब भी अपने समाज से ना जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है, और कहीं और जाके रहने लग गया तो तब भी उस पर अपने समाज का असर होगा। तो समाज का लेना देना रहने से है, लेकिन अपने आसपास से ही होता है, और ये संबंधों का जाल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी और वर्ड का मीनिंग आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।